Hello, students. Good afternoon. Good morning, sir. Good morning. Okay, are you able to listen me? Yes, sir. Okay, today we are here with your fifth lesson. There are two parts in this lesson, and we are in first part of it. Okay, this lesson is based on three girls, Wenda, Peggy, and Maddie. ये जो लेसन है भाई, ये तीन लड़कियों पर निर्भर करता है, निर्धारित है। समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. इसमें वेंडा के ऊपर कहानी है। सी इज ए पुलिस गर्ल एंड सी लिव्ड इन बोगिन हाइट। बेसिकली बोगिन हाइट इज वेरी पुअर एरिया, देयर इज मड एंड डर्ट। क्या है, ये जो वेंडा है ये बोगिन हाइट में रहती है, और बोगिन हाइट एक गरीब इलाका है जहां पर कीचड़ रहता है, जहां पर बहुत गंदगी रहती है। वहां से ये आती है स्कूल में, और दो लड़कियां पैगी और मैडी ये हमेशा इसका मजाक उड़ाती है। तो क्या है इसमें आप देखिएगा, वेंडा वाज ए लिटिल पोलिश गर्ल, हर पेरेंट्स लिव इन अमेरिकन टाउन बोगिन हाइट, बट शी वाज फ्रॉम पोलैंड। बेसिकली ये पोलैंड के हैं, वेंडा पोलैंड के हैं ये, और रहते हैं बोगिन हाइट में। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो ये एक सिंपल लेसन है। जैसे आपकी क्लास में तीन बच्चे हैं, ऐसे ही ये लेसन है कि एक क्लास में तीन लड़कियां थी, वेंडा, पैगी और मैडी। वेंडा के बारे में ये सारा लेसन लिखा गया है कि वेंडा एक गरीब इलाके में आती थी, एंड देयर क्लास वाज इन रूम नंबर 13, एंड वेंडा सिट ऑन द लास्ट बेंचेज where there were some naughty boys also sat। क्या है, वो रूम नंबर 13 की एक कहानी है। रूम नंबर 13 इनका क्लासरूम था, और वेंडा जो है वो पिछले बेंचों पर बैठती थी। ओके, एंड शी बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, पुअर एरिया। स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर, स्पेशली पैगी एंड मैडी। मैंने जैसे पहले बताया कि जो पैगी और मैडी है ये इसका आम तौर पर मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि ये थोड़े से अमीर है। जो वेंडा ऑलवेज वोर फेडेड ब्लू ड्रेस। जो वेंडा है, ये मैं आपको लेसन की लाइन वाइज, लगभग लाइन वाइज ही समरी कर रहा हूं। बिल्कुल आप पढ़ोगे लेसन तो अपने आप ही समझ में आता चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. वेंडा ऑलवेज वोर फेडेड ब्लू ड्रेस। मैंने जैसे बताया कि एक गरीब लड़की है, और ये अक्सर ब्लू, एक ही ड्रेस है इस पर, ब्लू फेडेड, फेड हो गया रंग, कलर जो है ड्रेस का बिल्कुल फेड हो गया है। हमेशा वो ही ड्रेस ये पहनती है, और ड्रेस इसके पास नहीं है। एंड दिस ड्रेस लुक्ड सैबी, और ये जो ड्रेस है ये बड़ी गंदली भी दिखती है। ओके, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, students asked Wenda, how many dresses do you have? जो बच्चे हैं उसको चिढ़ाने के लिए, क्योंकि उसके पास एक ही ड्रेस है, वो भी गंदली दिखती है हर रोज क्योंकि वो वही ड्रेस डालती है, तो बच्चे अक्सर उसको चिढ़ाते हैं कि तेरे पास कितनी ड्रेसेस है। एंड वेंडा सेज 100 ड्रेसेस। और वेंडा ना अपनी गरीबी को शायद छिपाने के लिए ये कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं एंड 60 पेयर ऑफ शूज। और वो कहती है कि मेरे पास 60 जोड़े जूतों के हैं। बट इट सीम्ड इलॉजिकल। लेकिन ये बात इलॉजिकल लगती है, जमती नहीं है। क्यों? बिकॉज शी सीम्ड वेरी पुअर विद हर ड्रेस एंड शूज। क्योंकि भाई अगर तेरे पास 100 ड्रेसेस है, 60 जूतों की जोड़ी है, तू हर रोज पहनती एक ही ड्रेस है,
एक ही तरह के जूते हैं और जूते भी कीचड़ से सने हुए होते हैं। यहां तक समझ आ रही है आपको बात? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ओके, अब इसमें आ जाओ आप, थोड़ा सा पैगी के बारे में भी आप देख लो। वेंडा के बारे में तो पढ़ ही लिया। पैगी टीज्ड वेंडा and Peggy is number one in the classroom and she has a dominancy on others because of her intelligence. And Maddie is not so rich, and she always give consentment to Peggy इन एवरी वर्क। मैडी जो है ना, मैडी ज्यादा अमीर नहीं है, और मैडी क्या है, हाँ में हाँ मिलाती है किसकी? पैगी की। जो पैगी जब इसको चिढ़ाती है, टीज होता है चिढ़ाना, किसको? वेंडा को। आपको समझ में आ रही है कहानी? यस सर। हाँ, तो पैगी क्लास में नंबर 1 है और कह लीजिए इंटेलिजेंट है, अमीर भी बहुत है, और जो मैडी है वो हमेशा पैगी की हाँ में हाँ मिलाती है, चाहे कोई भी बात हो। और जब पैगी चिढ़ाती है किसको? वेंडा को, तो मैडी कई बार दिल से नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि वो पैगी को हमेशा खुश रखना चाहती है, इस कारण क्या है भाई, उसको खुश रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, आप लेसन पढ़ोगे बिल्कुल ऐसा का आपको समझ में आता चला जाएगा। ओके, आगे मैं चलता हूं। मैडी टुक हेल्प फ्रॉम पैगी। और एक बात और है, जो मैडी है ना, ये भी होमवर्क में और दूसरे कह लीजिए कई बार पैसा वैसा भी वो कह लीजिए मैडी पैगी से क्योंकि हेल्प लेती है, इसलिए इसकी हाँ में हाँ मिलाती है। अब इससे आगे आइएगा। वन डे देयर वाज ए ड्राइंग कॉन्टेस्ट। The boys draw boats and girls draw or were to design dresses. एक दिन क्या था भाई, ड्राइंग कंपटीशन आ गया। बॉयज को तो बोट बनानी थी, जो लड़के थे उनको बोट बनानी थी, एंड द गर्ल्स ड्रेसेस, और जो लड़कियां थी उनको क्या बनानी थी? ड्रेसेस बनानी थी। ठीक है जी, ये कंपटीशन था भाई, लड़कों का नाव बनानी है और लड़कियों ने ड्रेसेस बनानी है, और फिर उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला जाएगा। एवरीवन थॉट पैगी वुड बी विन द कॉन्टेस्ट, क्योंकि पैगी नंबर 1 थी, जैसे मैंने बता दिया। हर कोई क्या सोचता था कि जो पैगी है ये ही कॉन्टेस्ट जीतेगी, क्योंकि वो हमेशा क्लास में फर्स्ट रही है। तो क्या ऐसा हुआ? देखिए सुनिए। When the result day came, Wenda was absent from the class. चलिए जी, आज कंपटीशन हो गया, मान लो परसों को आपका रिजल्ट निकलना है, रिजल्ट निकला, बाई चांस उस दिन जो वेंडा है वो अब्सेंट थी। समझ में आ रही है आपको? यस सर। द टीचर मिस मैसन, मैंने सारा ब्लैक बोर्ड पर समझो आपका लेसन करा दिया है, आप ध्यान से इसको देख लेना, इससे ही हो जाएगा। टीचर जो है मिस मैसन, ओके, मिस मैसन अनाउंस्ड द रिजल्ट फ्रॉम अमंग द गर्ल्स। तो पहले बारी आई, लड़कियों में से कौन फर्स्ट आया? पता है कौन फर्स्ट आया? पता है आपको? वेंडा। वेंडा वॉन द कॉन्टेस्ट। जबकि वो ड्रेसेस की बात है, जबकि वो एक ही ड्रेस पहनती थी और यहां पर ड्रेस बनानी थी, तो कह लीजिए फिर भी वेंडा नंबर 1 रही। अदर गर्ल्स सबमिटेड 1 और 2 स्केचेज, वेयर एज वेंडा सबमिटेड 100 स्केचेज। और एक बात और देखो, एक ही स्केच बनाना था कंपटीशन के अंदर, बाकी सारी लड़कियों ने एक ही स्केच या किसी ने ज्यादा से ज्यादा 2 स्केच बना दिए, यानी कि 2 ड्रेसेस की पेंटिंग बना दी। लेकिन वेंडा ने कितनी बनाई भाई? 100। यस, इसीलिए इसका लेसन का नाम भी 100 ड्रेसेस पड़ा। वेंडा ने 100 स्केचेस ऑफ ब्यूटीफुल ड्रेसेस। एवरी स्केच वाज वर्दी टू विन द कॉन्टेस्ट। और एक बात और है, अगर
कंपटीशन देखा जाए ना तो उसकी हर ड्रेस को फर्स्ट प्राइज मिले, उसकी हर ड्रेस की जो स्केच है, हर ड्रेस की जो स्केच है बाकी सारी लड़कियों ने जो स्केच बनाए थे उनसे ऊपर था। Children were happy. Teacher allowed the children to go to the next room where there was an exhibition of Venda's drawing. टीचर ने क्या किया, क्योंकि उसकी ड्रेस थी और बहुत बढ़िया थी, तो एक खाली कमरा था, वहां पर कह लीजिए पिन के साथ कह लीजिए या सेलो टेप के साथ उसकी 100 की 100 जो स्केचेज है ड्रेसेज की वो एक एग्जीबिशन के रूम में लगा दी और इस क्लास के बच्चों को बोला कि जाओ फलाने कमरे में वेंडा ने जो 100 स्केचेज बनाए हैं उन स्केचेज की जो फॉर्म है, जो उनका एक रूप है वो लगा हुआ है। एंड एवरीबडी वेंट देयर, नो डाउट पैटी एंड मैडी आल्सो वेंट देयर एंड एवरीबडी एप्रिशिएटेड वेंडाज पेंटिंग। ओके, इट इज अनदर थिंग, वेंडा वाज नॉट प्रेजेंट दैट डे। वेंडा उस दिन नहीं थी लेकिन हर किसी ने कह लीजिए उसकी पेंटिंग को सराहा। आपको समझ में आ गया लेसन? Yes, sir. इट इज द फर्स्ट पार्ट, देयर आर टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट है भाई, समझ में आ गया? Yes, sir. आज हमने केवल नंबर 1 किया है और आप इसको प्लीज, जो लेसन मैं आपको कराता हूं मोस्टली वो 80% कवर हो जाता है। आप तो जस्ट पन्ने पलट करके एक बार मेरे इस सारे को ध्यान में रख करके पन्ने पलट करके लाइन वाइज और चलते चले जाइए, आपको सब समझ में आएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you may consult in the next class. Okay? Sir. Okay, for today, bye bye. Bye, sir.